हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है द फैशन वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, आज हमारी सिलाई का 4th डे है। आपको पता है हम फ्री ऑनलाइन सिलाई कोर्स सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सिलाई कोर्स क्लास का डे 4 है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी मैं एज़ यूजुअल आपको थ्योरी और ड्राफ्टिंग दोनों चीज़ें बताऊंगी। और इवन आज मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी कि मेरी नेक्स्ट इस वाली क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको सब कुछ बताया था कि ड्राफ्टिंग में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और आज हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारी पहली ड्राफ्टिंग रहेगी बेबी फ्रॉक की। बेबी फ्रॉक को देखिए, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में ए लाइन ड्रेस भी कह सकते हैं या बेबी फ्रॉक भी कह सकते हैं, या फिर जैसे आम तौर पे जो लैंग्वेज में इसको झबला भी बोलते हैं। हम आज इस बेबी फ्रॉक से ही अपनी ड्राफ्टिंग वाली क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको सबसे इजी चीज़ बताऊंगी। सबसे इजी चीज़ बेबी फ्रॉक ही होती है, झबला बनाना ही होता है। तो सबसे पहले आज हम पहली क्लास में बेबी फ्रॉक की ही कटिंग, ड्राफ्टिंग और विद थ्योरी हम सब कुछ सीखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और स्क्रीन पे मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि हमारा बेबी फ्रॉक कैसा होता है, झबला कैसा होता है, जिसकी कटिंग हम करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। तो आज की थ्योरी है ए लाइन ड्रेस की, बेबी फ्रॉक की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हमारा जो बेबी फ्रॉक होता है वो ए टाइप की शेप का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी शेप है ना, ये बेबी फ्रॉक होती है। ये जो झबला होता है ना, जिसको आपको पता होगा डोरी वाला झबला जिसे हम बोलते हैं, वही होती है हमारी ए लाइन ड्रेस जो बेबी की होती है। तो आज हम उसी के बारे में, उसकी कटिंग, स्टिचिंग सब कुछ सीखेंगे विथ थ्योरी। तो यहाँ पे मैंने ये शेप इसीलिए बनाई है कि आपको समझा सकूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है कि हमारा जो कपड़ा होता है ना, वो इस तरह का होता है कि इस तरह का हमारा जो कपड़ा होता है वो इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कपड़ा जो है 2 फोल्ड में है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनते जाइएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या है कि आप बीच की जो कुछ स्टेप्स हैं उनको मिस कर देंगे और फिर आपको क्या है, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट तक समझते जाइएगा और सुनते जाइएगा ध्यान से। और ये जैसे कि मैंने बताया कि 2 फोल्ड में कपड़ा है, तो हमारा कपड़ा कुछ इस शेप में होता है। तो इस कपड़े को हमें 4 फोल्ड में करना है। तो 4 फोल्ड में होने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा हमारा ओपन एरिया। जो हमारी ओपन साइड होती है ये वाली रहेगी, और ये हमारा बंद पोर्शन रहेगा। क्योंकि ये कपड़ा हमने इस तरह से मोड़ दिया है, तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। क्योंकि पहले ये 2 फोल्ड में था, अब ये 4 फोल्ड में हो गया है। तो इस बात को हमें समझना है कि सबसे पहले हमें अपने कपड़े को रखना आना चाहिए कि हमें कपड़े को किस तरह से रख के कटिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ें सीखेंगे। फिर हमने कपड़ा रख लिया है अपने 4 फोल्ड में। ये फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया 4 फोल्ड में कपड़ा। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है शोल्डर। ठीक है, ये बेबी का शोल्डर होता है। और ये यहाँ पे हमारा मुड्ढा होता है, आर्म होल भी कहते हैं इसको, मुड्ढा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या है ना कि बेबी की ड्रेस में जो हमारा शोल्डर होता है और मुड्ढा होता है लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि इसकी कटिंग कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग रहती है बेबी फ्रॉक की। फिर यहाँ पे हमारा होता है चेस्ट का पोर्शन। तो ये हमारे चेस्ट है। जो भी हमें हमारी बच्चे की चेस्ट होती है उसको नाप के उसको डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि आपका कपड़ा 4 फोल्ड में है। ठीक है, फिर उसमें हमें +2 मार्जिन के लिए ऐड करना है कि हमें लूजिंग भी चाहिए उसमें। जहाँ सिलाई दोगे आप उसमें 2 इंच की हमें लूजिंग रखनी है। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, इसीलिए हमने चेस्ट का भी 4 पार्ट निकाला है। और बस इसको हमने लास्ट तक जितना आपको घेर रखना है उससे मिला देना है। इसमें थोड़ी सी जैसे नोक निकल जाती है, इस कपड़े को गोलाई देने के लिए ही हमने हल्का सा कोना कट किया है। लगभग 1 से 1.5 इंच की हमने इसमें गहराई देके गोलाई दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना सा इसका कटिंग होता है। और लेंथ आपको पता ही है, जैसे हम हमेशा रखते आए हैं, जो भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उसमें हमने
+2 कर लेना है मार्जिन के लिए, क्योंकि हमें नीचे भी फोल्ड करना है, ऊपर भी हमारा जाएगा। तो ये होती है हमारे जबले की कटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लेंथ नापनी होती है। तो मैं आज आपको ये देखिए, ये तो मैंने आपको थ्योरी बताई, ड्राफ्टिंग बताई है, ठीक है। इसी तरह फिर आप अपने पॉइंट को नोट कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसमें आपको पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहले हमें लेंथ नापनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेंथ कैसे नापते हैं कपड़े की, ये हमारी लेंथ है कि जो भी हमें लेंथ रखनी है +2 उसमें ऐड कर लेना है। इसमें नेक की मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि जबले में डोरी लगेगी तो हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है और कैसे इसकी स्टिचिंग होगी। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, वीडियो एंड तक देखते जाइएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, इसलिए बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया है, ठीक है। क्योंकि सबसे सिंपल ड्राफ्ट जो है बेबी फ्रॉक की होती है, उससे सिंपल ड्राफ्ट मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमारा क्या पॉइंट है कि शोल्डर और आर्म होल हमें इक्वल लेना है। बेबी फ्रॉक में हमें याद रखना है शोल्डर और आर्म होल हमारा बराबर होना चाहिए, ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। फिर क्या है, 5 पॉइंट हमारा है आर्म होल में 1 इंच की गहराई है। तो ये जो हमारी आर्म होल की गहराई होती है इसको बोलते हैं 1 इंच की गहराई। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो हमारी गहराई होती है इसको 1 इंच की गहराई बोलते हैं। और इसको हमें 1 इंच की गहराई लेते हुए ही आर्म होल की कटिंग करनी है। और इसमें आगे और पीछे की कटिंग अलग अलग नहीं होती है आर्म होल की। जैसे हम अपनी कुर्ती में, ब्लाउज में क्या है कि फ्रंट पार्ट की कटिंग आधा इंच गहरी करते हैं और बैक पार्ट के आधा इंच कम करते हैं, तो ये वाला चक्कर इसमें नहीं है। तो इसमें दोनों पार्ट की कटिंग सेम होती है, ठीक है। तो फिर आया 6 पॉइंट होता है हमारा चेस्ट की कटिंग। चेस्ट की कटिंग कैसे होती है, हमारा कपड़ा 4 लेयर में है ना, तो हमें जो भी हमारी चेस्ट की मेजरमेंट होती है डिवाइड बाय 4 कर देना है और उसमें +2 मार्जिन के लिए ऐड कर देना है, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। फिर 7 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। फ्लेयर आपको अपने अकॉर्डिंग ही रखना है। फ्लेयर किसको बोलते हैं, घेरा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फ्रॉक की घेरा होता है, इस घेर को हम कितना रखना है, हमें कोई नाप होती है, कोई मेजरमेंट होती है, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आपको कितना फ्लेयर उसका चाहिए होता है। तो इसमें कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, तो चाहो तो आप अपने पॉइंट को नोट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ जबले की कटिंग, कि हमें जबले की कटिंग कैसे करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम इसको साइड करते हैं और हम अपने जबले की कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हम अपना ड्राफ्टिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा कपड़ा है। ये देखिए, आप क्या है कि पैटर्न पेपर मंगा सकते हो। पैटर्न पेपर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और हर कलर में अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा जैसे पैटर्न पेपर मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है। ये अभी कपड़ा हमारा ऐसे है, तो ये सिंगल है, ये डबल फोल्ड में कपड़ा हो गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे, तो ये कपड़ा हो गया हमारा 4 फोल्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको बताऊंगी तरीके से, बस आप देखते जाइएगा और सीखते जाइएगा। तो ये हमारा कपड़ा है, मान लीजिए। अब हमें कितनी लेंथ रखनी है इसकी, मान लो इसकी लेंथ है 9 इंच, ठीक है। 9 इंच और प्लस आपको 2 इंच इसमें मार्जिन रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी तैयार हो गई और इसमें हमने इतना मार्जिन के लिए रख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी फुल लेंथ हो गई, तो ये पोर्शन हमारा लेंथ वाला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर बेबी फ्रॉक में शोल्डर, मैं आपको समझा दूँ कि बेबी फ्रॉक में जो है शोल्डर बहुत ज़्यादा नहीं होते, 5 इंच या 6 इंच के होते हैं। तो जो भी शोल्डर हमारे होते हैं आपको उसका हाफ लेना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि मेरा शोल्डर 2.5 इंच है, ठीक है। तो 2.5 इंच अगर हमारा शोल्डर है तो इतना ही हमारा मुड्ढा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखो, जितना मैंने शोल्डर रखा था उतना ही मैं
मुड्ढा रख लूँगी। ये मेरे मुड्ढे का निशान हो गया है। ठीक है, अब हमारी जो भी चेस्ट की मेजरमेंट है, जो भी मेजरमेंट है चेस्ट की, उसको हम डिवाइड बाय 4 + 2 मार्जिन के लिए रख लेंगे। तो ये मान लो हमारी चेस्ट हो गई यहाँ तक। आपकी जो भी है आप नाप सकते हैं, उसमें हम 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। ये मैंने मार्जिन के लिए रख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट रखना है, इसमें इसका घेर काटना नहीं है। ठीक है, और ये हो गया हमारा मार्जिन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमारी इसकी कुछ कटिंग रहेगी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 1 इंच की हमें गहराई लेनी है। तो 1 इंच की गहराई देते हुए हम इसको ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने इस निशान को दिखाने के लिए मोटा कर दिया है, ताकि आप लोग इजीली देख पाओ कि हमें इस तरह यहाँ पे क्या करना है। फिर क्या है कि ये हमारी लाइन सीधी हो जाती है, और तो ये हमारी नोक इससे निकल जाएगी। लेकिन ए लाइन ड्रेस में हमें हल्की सी यहाँ पे गोलाई चाहिए, तो 1 इंच या 1.5 इंच की आप यहाँ पे गोलाई रख सकते हो। तो ये इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी गोलाई कर लेंगे, और इसमें नेक की कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ से कटिंग करनी स्टार्ट करूँगी। आप देखते रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, तो इसलिए ये बिल्कुल सिंपल ड्राफ्ट है। हम बेबी फ्रॉक की कटिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, अब हम इसकी गोलाई दे देंगे 1 इंच की। हाँ तो फ्रेंड्स, अब इसकी हमारी कटिंग हो गई है। तो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस शेप में आएगा। ये देखिए, मैं आपको कैमरे को ठीक करके दिखा रही हूँ। ये इस शेप में आएगा, और ये देखो 2 पार्ट में होगा हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको उरे पट्टी बताई थी, आप उस तरह की पट्टी काट ले, या फिर आप सिंपल पट्टी काट ले। सिंपल पट्टी काटने का तरीका मैंने आपको बताया होगा, या नहीं बताया है तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये मेरा आर्म होल के निशान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरे आर्म होल के निशान। देखो, हमने यहाँ से इनकी कटिंग की थी। आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी कटिंग यहाँ पे इस तरह से की थी। तो इसको मैं आपको दूसरे पेपर पे रख के दिखाऊंगी कि इनकी कटिंग हम कैसे करेंगे। अब हमें पट्टी निकालनी है, तो पट्टी हम कैसे निकालेंगे। तो ये रख लिया मैंने इसको ऐसे करके, अब इसके ऊपर हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस पे निशान लगा लेंगे कि हमें पट्टी का निशान लगाना है, जो ये हमने पेपर रखा था। ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमारी पट्टी का निशान लग गया है। और इसको हम इस तरह से 1 इंच की पट्टी लेते हुए ऐसे कर लेंगे। अब इसकी पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। जो निशान लगाया है हमने, इसी निशान पे हम ये पट्टी की कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पट्टी की कटिंग हो गई है। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पट्टियाँ कैसे लगेंगी। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ना हमारी एक पट्टी इधर, ये देखिए इस तरह से लगेगी इस पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब ठीक है, ये पट्टी हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। अभी देखो, ये 4 पार्ट हो गए हमारे पास। तो आप इसमें क्या है ना, हर पार्ट में इस तरह से ये पट्टी लगाओगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दोगे। ठीक है, ये पट्टी लगाने का तरीका तो होता है ये वाला। ठीक है, ये तो आपकी हो गई पट्टी, ये पट्टी काटने का तरीका था। अब उसके बाद पट्टी काटने के बाद आपको क्या करना है, पट्टी लगा ली है आपने। पट्टी लगाने के बाद आपको ये साइड वाली सिलाई मार लेनी है। ये वाली सिलाई आपको यहाँ पे इस तरह से ये वाली सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको देखो पूरा तरीका बताऊंगी, आप बस सुनते जाना, समझते जाना। एक आपने इधर से इसको लगा लिया है, बस आप ध्यान से समझते जाना और आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने पहले इसको जॉइंट कर दिया है, पट्टी लग गई थी आपकी पहले ही। फिर हमें क्या करना है, ये आपस में ये ऐसे नहीं जोड़ने हैं, तो पहनेगा कहाँ से बच्चा। तो जब हम इस तरह कर लेंगे तो हमें यहाँ से पतला पतला इस तरह से मोड़ना है इसको। जैसे हम मोड़ते हैं तो इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है। मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो पहले तो आप ये देखते जाइए, जैसे मैंने इसको मोड़ा है ऐसे ही हमें इसको मोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको बारीक बारीक मोड़ लेना है। ये देखो, इस तरह से मोड़ लिया तो फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सीधा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जबला इस तरह से हो जाएगा। फिर हम नीचे से इसको, जैसे हमने ऊपर से फोल्ड किया था इसी तरह से हम इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से करके बारीक बारीक नीचे से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से गोल हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे कि हमारी गोलाई में फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो आप समझ गए हैं यहाँ तक। और फिर हमें क्या करना है, बारीक बारीक डोरी लगानी है यहाँ पे दोनों साइड। ये देखिए, ये जो पॉइंट होते हैं ये और ये, यहाँ पे एक डोरी इधर और एक एक डोरी इधर, ये हमें उल्टी साइड से लगानी है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए। 2 डोरी इधर लग गई, 2 डोरी इधर लग गई। तो जब बच्चा इसको पहनेगा तो ये आएगा यहाँ अपर चेस्ट तक, और ये जो है शोल्डर के ऊपर डोरी बंध जाएंगी। तो ये हमारा जबला होता है। तो ये सबसे इजी कटिंग होती है हमारी जबले की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हमें किस तरह कटिंग करनी है और किस तरह हमें ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग मैंने आपको करके बताई है, ये सबसे ईजी ड्राफ्टिंग होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है हमारी इतनी है कि आज मैंने आपको सबसे सिंपल ड्राफ्टिंग समझा दी है कि हम बेबी फ्रॉक की कटिंग और ड्राफ्टिंग और स्टिचिंग कैसे करेंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे की बड़ी फ्रॉक जो होती है, बड़े बच्चे की फ़्रॉक जो होती है वो आपको समझाएंगे कि बड़ी फ़्रॉक को बनाने का क्या तरीका है और क्या तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए, और किस तरह से आपको बड़े बच्चे की अगर आपको फ़्रॉक बनानी है तो कैसे बनानी चाहिए। देखो, ये तो क्या है कि 2 से 3 साल वाले बच्चे की फ़्रॉक है कि ये जबला की मतलब 1-2 साल के या 3 साल के बच्चे ही इसको पहनते हैं। तो ये मैक्सिमम क्या है 1 से 1.5 मीटर में बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत थोड़े कपड़े में बेबी फ्रॉक बन के तैयार हो जाता है। तो अब मैं इसके बाद सिखाऊंगी आपको कि हमें 10 साल के बच्चे की फ़्रॉक बनानी है। तो 10 साल की लड़की की अगर हमें फ़्रॉक बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे कि नेक्स्ट हमारी जो डे 5 की क्लास रहेगी उसमें हम क्या सीखेंगे कि बेबी फ्रॉक तो हमने इसमें सीख लिया है। डे 5 वाली क्लास में हम सीखेंगे कि गर्ल की हम फ़्रॉक 10 इयर्स की जो गर्ल होती हैं उनकी फ़्रॉक हम कैसे बनाएं। तो
तो वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और अच्छे से सिखाऊंगी कि हम बॉक्स प्लेट वाली फ्रॉक को कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास मेरी इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा मेरी आने वाली क्लास को। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपके लिए आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।